और इस सृष्टि का नियम भी है परिवर्तन। तो परिवर्तन यह लोग मतलब कि आप कहना चाह रहे परिवर्तन होगा 2022 में? निश्चय ही जिस प्रकार से लगभग 74 सालों से हमारे आरक्षण के मुद्दे को जो है सभी पार्टियों ने लगभग उलझा के रखा हुआ है। जब तक निषाद पार्टी के आरक्षण वाली मांग को कोई भी पार्टी पुख्ता नहीं कोई लिखित में या फिर जो है मान के चलिए कोई 2022 के पहले जब तक आरक्षण नहीं लागू हो जाता है तब तक निषाद पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा से भी पूरी तरह से जो है खुश नहीं रहे। नमस्कार दर्शकों, हम नागरिक देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रतीक कश्यप। इस वक्त हमें चंपा देवी पार्क में और यहाँ पर आज निषाद पार्टी की ओर से जनसभा रैली का आयोजन किया गया है और इस वक्त हमारे साथ कुछ निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं निषाद पार्टी प्रदेश सचिव सर्व निषाद गोरखपुर। आज जो आपका रैली आपका कार्यक्रम इसके बारे में कुछ बताइए। जो ये देखिए संकल्प रैली है, जैसे इसके पहले हम लोगों ने सबका साथ दिया, जैसे सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी का सबका साथ दिया, सबकी सरकार। हमारी जनसंख्या पूरे उत्तर प्रदेश में सारे लोगों से अधिक है। जैसे हम लोग झौगा भर हैं और झौगा पौगा भर वोट वाले जो है कि संगठित होकर के पावर में आकर के अपना अधिकार मान सम्मान स्वाभिमान ले लिए और हमारे समाज के लोग झौगा भर होकर के पौवा भर किसको बोल रहे हैं? पौगा भर सपा बसपा वाले पौगा भर हैं और झौगा भर निषाद समाज की आबादी पूरे प्रदेश में 18% आबादी है। 18% की आबादी के लोग संगठित नहीं है, इसलिए बिखरे हैं, इसलिए उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। मैं कहता हूँ संविधान में अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सबका हिस्सा बराबर लिखा था। अगर सबका लागू हो गया, सबका मिल रहा है, सबके बच्चे डीएम एसडीएम बन रहे हैं तो हमारा भी उस संविधान में मेरा भी लिखा 53 नंबर मझवार से, तो मेरा भी मिलना चाहिए और मेरे भी बिरादरी का मेरे भी समाज का अधिकार मिलना चाहिए। मेरे भी बच्चों को नौकरी चाकरी, ताल घाट नदी जो मेरे पुरखे इस पर राज किया करते थे आज उनको मिलना चाहिए। आज महामाननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के दिशा निर्देश पर इन निषाद समाज लोग एकजुट होकर के आज अपनी रैली में संकल्प मोर्चा में आए हैं और अपनी भागीदारी लेने के लिए। आप लोग पद यात्रा निकाले हैं और आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आरक्षण के बारे में क्या कहेंगे? आरक्षण के बारे में देखिए, आज बीजेपी राज्य और केंद्र में है। आज बीजेपी का राज्य और केंद्र में सरकार है। आज मजबूत के साथ रहेंगे तभी आप मजबूत बन पाएंगे। तो आज हम मजबूर बन पाएंगे कि मजबूत के साथ मजबूत पार्टी के साथ रहेंगे तभी मजबूत आप बन पाएंगे। इसलिए हम लोग अपना कोई अस्तित्व आप लोग नहीं बनाना चाहते हैं? क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? तो मजबूत के साथ जैसे पार्टी कोई भी पार्टी जैसे सपा बसपा 2019 में गठबंधन की थी, लेकिन निषादों ने उसको लात मार दिया, इसलिए वो सत्ता में नहीं जा पाए। जो पार्टी मेरे साथ धोखा किया आज बर्बाद हो गई। आज बीजेपी आज आरक्षण की मांग चल रही है, बीजेपी मेरा आरक्षण दे देगी, फिर पूर्ण बहुमत में आएगी। और आपको क्या लगता है आरक्षण मिल जाएगा? एकदम 100% 101% उम्मीद है कि बीजेपी मेरा सम्मान देने का काम करेगी, मेरा जो अधिकार देने का काम करेगी। 2022 में क्या स्थिति रहेगी निषाद पार्टी की? निषाद पार्टी किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। निषाद पार्टी जो है कि किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। सपा बसपा कांग्रेस ने निषाद पार्टी के आरक्षण के मुद्दे को लटकाया तो सपा बसपा कांग्रेस को निषाद पार्टी ने लटका दिया। आप देख लीजिए कहाँ पे है। हमें भाजपा से उम्मीदें हैं कि भाजपा हमारे सामाजिक मुद्दे, आरक्षण के मुद्दे, नदी ताल घाट पोखरे जो भी जीविका के लिए है इनके मुद्दे को हल करेगी, मान सम्मान जनक सीटें देंगी, तो हम लोग फिर एक बार भाजपा के साथ मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे। गठबंधन आप लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तो आपकी सरकार आप लोग किंग मेकर का काम कर, आपने जैसे बताया, तो बहुत सी ऐसी मांग है जो आप लोग अभी भी पूरी नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? उसी तरह जिस तरह से सपा बसपा कांग्रेस को लटकाया गया उसी तरह भाजपा को भी, अगर हमारे आरक्षण के मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, नदी ताल घाट पोखरे के मुद्दे हल नहीं करेगी तो भाजपा को भी हम लोग लटका देंगे। भाजपा मतलब कि आप लोग छोड़ देंगे? हमें पूरी उम्मीद है कि भाजपा हमारे सामाजिक मुद्दे, नदी ताल घाट पोखरे जो भी, अगर ऐसा नहीं होता है तो तब क्या करें? मुझे पूरी उम्मीदें हैं। जो 70 साल से लोग खा रहे हैं सपा बसपा कांग्रेस वाले, तो सपा बसपा कांग्रेस लटका दिया गया है। भाजपा से हमें उम्मीदें हैं, भाजपा हमारे काम जरूर करेगी। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अजय निषाद है। मैं निषाद पार्टी युवा मोर्चा जिला महासचिव हूँ, निषाद पार्टी गोरखपुर। कहाँ से हैं? गोरखपुर से हैं। तो आज के कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले बताइए और क्या क्या आप लोग की मांगे हैं निषाद पार्टी की सरकार से? जी, आज हम 70-75 साल से हमारा समाज झौगा भर है और हम लोग अपने हक हिस्से के अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए आज हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो हमारे मुद्दे को 100% हल करने के लिए तैयार है, तो हम उसके साथ हैं। और इस क्या क्या सुविधाएं मिली हैं इस सरकार में?
हमारा जो मुद्दा मेन मुद्दा है आरक्षण, हम उस मुद्दे के लिए आज ये संकल्प यात्रा है जो ये चंपा देवी पार्क में निषाद पार्टी का, उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी होगी। कह रहे हैं कि जैसे बहुत सी सुविधाएं होंगी जो आपके समाज को बीजेपी की सरकार में मिली है, तो उसके बारे में बताइए। जी, हमारे समाज को अधिकार बहुत जल्द मिलेगा नहीं, जो मिल चुका है, और भी कुछ चीज़ें, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों पे क्या कहेंगे? उसके बारे में जो भी है, मैं जिस मुद्दे से खड़ा हूँ, हमारी मुद्दा हल होगा, वो आगे की बात है। तो 2022 में किसकी सरकार बनेगी? 2022 में निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की पुनः राम राज आने वाली है। जैसे त्रेता युग में राम और निषाद राज गले मिले थे, तो उस समय राम को राजगद्दी मिली, उसी तरह से डॉक्टर संजय कुमार निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी का गठबंधन हुआ है। 2022 में पुनः अधिक सीटें जीतकर निषाद पार्टी। राम आप किसको कह रहे हैं? योगी जी को कह रहे हैं क्या? योगी जी तो मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ डॉक्टर संजय कुमार निषाद पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि आप जो ये जन सैलाब देख रहे हैं, ये डॉक्टर संजय की देन है। ये समाज का उत्थान, और जो आप बात कह रहे हैं कि आरक्षण की जो फाइल मझवार से हमारा अंकित है, वो फाइल टेबल पे आ चुका है। बहुत जल्द मझवार आरक्षण निषाद समाज के दरवाजे पे पहुंचेगा। ये डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, इसकी प्रक्रिया हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा जी के अगुवाई में बहुत जल्द आरक्षण मिलने वाला है। औपचारिक तौर से तो मतलब ऐलान तो कर दिया गया है कि आप लोग भाजपा के साथ हैं, लेकिन चुनाव का जब परिणाम आएगा, कहीं आप लोग पलटी तो नहीं मारे? नहीं, पुनः देखिए, निषाद राज कभी धोखा देने वाले नहीं थे। निषाद राज ने कभी, और निषाद समाज ने, लेकिन मौजूदा राजनीति तो यही काम करती है ना। नहीं, समाज कभी, त्रेता युग से देख लीजिए, समाज कभी धोखा नहीं दिया है। निषाद समाज किसी को धोखा देने का काम नहीं किया है। अगर धोखा देना होता तो निषाद पार्टी धोखा नहीं देती है। देख लीजिए, अखिलेश जी यही 2019 में थोड़ी सी गलती किए, लाठी 786 और बहन जी तीनों ले गए हुए, और माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद पार्टी मोदी जी के साथ खड़ी हुई। देख लीजिए, मोदी जी की फिर सरकार बन गई। उसी तरह से फिर 2022 में भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी की एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी से सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मैं मिठाई लाल निषाद, प्रांतीय अध्यक्ष निषाद पार्टी। और आज जो यहाँ पे जो रैली हो रही है, ये संकल्प समाज उत्थान आरक्षण रथ यात्रा है। माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद विधान परिषद सदस्य चुने जाने के बाद प्रथम बार यहाँ जनपद गोरखपुर में आए हैं। उनके स्वागत के लिए जो जज सलाम उनके स्वागत के लिए आया है। आने वाले समय में हम लोग भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी और भी एनडीए के जो भी अंग हैं मिलकर हम लोग 2022 में चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे, और पुनः राम और निषाद राज आएगा, और सबको रोटी कपड़ा मकान मान सम्मान स्वाभिमान स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार उद्योग व्यापार और राजनीति में हिस्सेदारी मिलेगी। पूरे प्रदेश में अपनी पार्टी की मजबूती को कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक तो 18% वोट निषाद समाज का 18% वोट है। अगर 3.5% बसपा की सरकार बन जाती, 7.5% समाजवादी की सरकार बन जाती, 18% आज हमारा निषाद समाज का वोट है। और आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए का भी वोट, सरकार भी है, केंद्र में भी सरकार, उत्तर प्रदेश भी सरकार है, उनका खुद का बेस वोट है। अगर सारे वोट मिलेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उत्तर प्रदेश में 300-350 प्लस सीटें जीतकर हम लोग सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि गोरखपुर से संजय निषाद को टिकट दिया जाएगा भाजपा की ओर से? अब टिकट, रही बात टिकट की, अब हम लोग निषाद पार्टी की किसी भी बिल्कुल जहां हमारी 165 बाहुल सीटें हैं और 70 सीटों पर हमारे पॉलिटिकल फाइटर वहां पे नियुक्त हो गए हैं, तो जो सीटें हमको जीत के लिए लड़ेंगे। अभी हम लोग ये इस हिसाब से देखेंगे कि जहां आज ये उत्तर प्रदेश में आज डॉक्टर संजय कुमार निषाद पार्टी या भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, अब यहाँ एनडीए लड़ रही है। कहाँ वो जीतेंगे और कहाँ हम जीतेंगे, जीत और सीट की रणनीति से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई देना। और पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पे पूरा विश्वास है, वो बड़े बड़े मुद्दे हल करेंगे।
मेरे धारा 370 हो, धारा 35A हो। चलिए वो सब छोड़िए, ये बताइए कि अभी महंगाई पर क्या बोलेंगे आप? सरकार तो आपकी की है। देखिए महंगाई में मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं, लेकिन ये इसका कारण पिछली सरकार है। 60 साल से कांग्रेस सरकार में रही, 30 साल से सपा। पिछली सरकारों के मुकाबले देखें तो इस बार महंगाई ज़्यादा। नहीं, अगर पिछली सरकारों ने अगर अच्छी नीति बनाई होती तो आज महंगाई नहीं था। आज 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निषाद पार्टी आज उनके साथ में है। आज कम से कम इतना है कि हमारा डॉलर जो मुद्रा का जो भाव है उतना ही है, डॉलर का भाव नहीं बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से 2022 में डॉलर बढ़ेगा नहीं, अब अच्छी नीतियों के कारण अभी 74 रुपया भले हो गया, लेकिन जब से है तब से हम लोग कांस्टेंट में है। आने वाले समय में 2022 में हमारे है देश के लिए, प्रदेश के लिए, नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए। पेट्रोल का दाम 105 रुपये पहुँच गया गोरखपुर में। पूरे देश में यही हाल है। इसका कारण ही हम कहते हैं पिछली सरकारें ही रही हैं। अगर उसने नीति अच्छी बनाई होती, अगर मुद्रा का भाव बढ़ा होता तो आज पेट्रोल भी सस्ता हमारे लोगों को सस्ता। पिछली सरकार में सस्ता था, देखा जाए तो पिछली सरकार में सस्ता था। आज कोरोना जैसे लोग तो दोषी किसको ठहरा रहे? सरकार को ही ना ठहरा रहे कि दाम बढ़े। जनता ने सरकार को सवाल पूछना जनता का लाजिब है, लेकिन जनता के विषय में सरकार का भी सोचना बहुत ही होता है। आज कोरोना काल में देखिए, आज घर में कैसे आप लोग जाएंगे जनता के बीच में? कैसे जाएंगे? क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? जनता के लिए पहले बात तो जनता को महंगाई तो आप लोग महंगाई तो रोक नहीं पाए। हाँ तो क्या? हाँ, सरसों का तेल, खाने पीने का जो सामान है सब कुछ महंगा होते, क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? पहली बात तो आज निर्बल कमजोर शोषित अधिकार वंचित लोग है। अगर आज सपा बसपा ने अगर निर्बलों कमजोरों को अगर प्रतिनिधित्व दिया होता, रोटी कपड़ा वापस ही अपने निर्बल इन लोगों पे अगर दिया होता तो आज शायद अगर हमारे घर में नौकरी होती तो पेट्रोल कितना भी महंगा था। देश भी तो रहना चाहिए। आज देख ले भारतीय जनता पार्टी देश के लिए कितनी लड़ाई लड़ रही है। इसका भी यही तो है, देश के नाम पे तो वोट लिया जा रहा है। अखिल भाई, देश तो निषादों का है, देश तो यहाँ के लोगों का है, तो देश के लिए लड़ाई भी लड़ना है। और भी पार्टियां तो इसी देश की हैं, देश का ही तो काम कर रही नहीं, तो और पार्टियां तो केवल महज दिखावा करती है। अगर दिखावा नहीं करते निषाद समाज का। बताइए आपको क्या लगता है, और पार्टियां दिखावा कर रही हैं? देखिए, और जितनी भी पार्टियां हैं 70 साल से, अगर कहा जाता है कि जिस समाज का राजा होता है वह समाज ताज़ा होता है, जिसका दल होता है उसका बल होता है और उसके समस्या का हल होता है। राजा तो कोई और है अभी। नहीं, राजा देखिए, हम लोग कहा जाता है यह देश जो है लोकतांत्रिक देश है। इस देश में जनता को अधिकार है कि जो आपके लिए अच्छा काम करे उसको चुने, और इस सृष्टि का नियम भी है परिवर्तन। तो परिवर्तन यह लोग मतलब कि आप कहना चाह रहे परिवर्तन होगा 2022 में? निश्चय ही। जिस प्रकार से लखनऊ के राजा पहले नल निषाद थे, उस गद्दी पर बैठते थे, और अयोध्या के राजा राम थे, तो उस तरीके से निषाद राज और राम राज का 2022 में अलायंस की सरकार होगी। और जहां भी निषाद पार्टी जिसके भी साथ रहेगी उसी की सरकार रहेगी, क्योंकि इस देश में अगर सबसे अधिक किसी की संख्या तो मछुआरों का है, और ऐसे समुदाय को किसी भी दल ने, किसी भी पार्टी ने मान सम्मान देने का काम नहीं किया। अगर भारतीय जनता पार्टी हम लोगों का, मछुआरों का आरक्षण जो हमारा आरक्षण के अलावा और क्या लगता है कि आपके समाज का और दूसरा मुद्दा क्या है? देखिए, मेरे समाज का आरक्षण से जो मेरा समाज का समाधान है, सबसे बड़ी ये शिक्षा में मेरे समाज का अभी बहुत ज़्यादा पीछे है। हमारे समाज में तमाम से ऐसे गरीब, निर्बल किसान, गरीब मजदूर हैं जो गरीब होने की वजह से अच्छी शिक्षा नहीं लिख पढ़ पा रहे हैं। आरक्षण मिलने से मेरे समाज को भी वह प्रतिनिधित्व मिलेगा कि मेरे समाज में भी IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे, जिससे समाज के लिए और इस देश के लिए अच्छे भविष्य के लिए काम करेंगे। और 2022 में परिवर्तन होगा कि नहीं? 2022 में निषाद राज और राम राज का ये गठबंधन की सरकार होगी, और निश्चय ही अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हमारा आरक्षण दे देती है तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर आरक्षण नहीं तो वोट भी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चेतावनी है। और आज जो यहाँ पर निषाद पार्टी का ये मछुआ संकल्प उत्थान आरक्षण रथ यात्रा का जो ये समापन, और यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का विधान परिषद सदस्य MLC निर्वाचित होने पर स्वागत समारोह के अवसर पे यहाँ गोरखपुर से, यहाँ चंपा देवी गोरखपुर से आप भाजपा लगता है कि आपको टिकट देगी?
होगी निषाद पार्टी के किसी? देखिए, निषाद पार्टी टिकट लेने वाली नहीं, टिकट देने वाली है। निषाद पार्टी एक पार्टी है जो आज इस देश और प्रदेश के रूप में बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर चुकी है, जिसमें समाज का एक आशा उम्मीद है, गरीब समुदाय का, जिस पर ऊपर किसी का भरोसा 70 साल से हर समाज के लोगों ने हर पार्टियों को देखा, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो। अब समाज को लग रहा है कि नहीं, निषाद पार्टी एक नई पार्टी है जिसका पूरा नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन, यानी एक गरीब शोषित वंचितों की पार्टी है जिसमें जिनका हिस्सा नहीं मिला है उसकी लड़ाई ये निषाद पार्टी लड़ी। जो भी इस पार्टी में रहेंगे निश्चय उनका हक हिस्सा अधिकार दिलाने का काम करेगी, उनका मान सम्मान मिलेगा। तो हमसे बात कर रहे थे इस वक्त निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इनका जो सबसे बड़ा जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं और ये अपने आप को एक किंग मेकर की तरह बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार बनाने में ये सहयोग देंगे और इनका पूर्ण समर्थन भाजपा को है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स और अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए हम नागरिक। धन्यवाद।